मोहम्मद सिराज यू ब्यूटी, टीम इंडिया यू ब्यूटी, भाई क्या तबाही मचा दिया। बताया कि फादर ही होता है। जैसा इंग्लैंड को आज पहुंचा 35 रन 4 विकेट, और भी इंग्लैंड 35 रन नहीं कर सका। भाई मोहम्मद सिराज की बात करेंगे 5 विकेट, कृष्णा की बात करेंगे 4 विकेट, 2 बंदे पहली इनिंग में भी 8 विकेट लेके गए, सेकंड इनिंग में 9 विकेट लेके गए, और इंग्लैंड को घर में घुस के बताया कि भाई बेसबॉल जो है खत्म हो चुका है, बेसबॉल ड्रस्ट हो चुका है, बेसबॉल तबाह बर्बाद हो चुका है। और उनको तबाह बर्बाद किया किसने? यंग इंडियंस ने। 25 साल का कैप्टन शबमन गिल ओवल में उतरता है और भाई तबाहियां उतार देता है विकेटों वाली। इंग्लैंड पल्ले भाई पाँव में गिर जाता है, कभी बेन स्टोक्स के हाथ मिलाता है, कभी भाई आगे क्रिस वोक्स का हाथ टूट जाता है, कभी बुरी की बुरी इंग्लैंड टीम टूट जाती है। पाकिस्तान पब्लिक से पूछेंगे कि इंग्लैंड भाई बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज क्यों नहीं चल पाए, आज इंग्लैंड की कैसी उन्होंने खटिया गुल किया, आज इंग्लैंड माफिया मांगता नजर आया। सर क्या कहते हैं, जैसी तबाही आज फेरी है फिर? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा, आपने बात की है मियां मैजिशियन की, आपने बात की है डीएसपी सिराज की, आपने बात की है मैच फिनिशर की, आपने बात की है मैच चेंजर की, आपने बात की है द वन ओनली वन मैन आर्मी मोहम्मद सिराज, द बैकबोन ऑफ टीम इंडिया आफ्टर जसप्रीत बुमराह। मैं ये बात करूंगा, देखिए कल उससे कैच ड्रॉप हुआ, 6 हुआ हरी ब्रूक का, वो इतना डिसअपॉइंट था, लेकिन आज उसने कैसा कमबैक किया, उसने रिवेंज लेके दिखाया कि 35 स्कोर ऐसा सेव करना कि यार फिर भी अब 7 रन से जीत रहे हो। 35 स्कोर और 4 विकेट इंग्लैंड को गिराया। आप ये देखें कि हैरी ब्रूक और जोई रूट की सेंचुरी भी लगी है, उसके बावजूद फिर इंग्लैंड पाँव में आगे गिरता है। इंग्लैंड के पास कोई रास्ता नहीं होता भागने का। सिराज ने जैसे ही अपना पहला स्पेल डाला, पहला ओवर डाला, उसके अंदर ही विकेट निकाली है, दूसरा ओवर डाला उसके अंदर विकेट निकाली है। इवन कि आज मेरे ख्याल में एम्पायर बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि एम्पायर स्कोर में भी आउट हुए हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद सिराज। कृष्णा को स्कोर पड़ा, लेकिन कृष्णा ने क्या कॉम्बो बनाया सिराज का, क्या अटैक किया, क्या आज के दिन में काशदीप को बॉल बनाने का मौका ही नहीं दिया। कहते हम दो भाई, दोनों दबाई, दोनों आएंगे, एक हिंदू होगा एक मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई उठ के आएंगे और फट्टे उड़ा के ले जाएंगे। और इंग्लैंड को उनके घर के अंदर जाके ऐसे नाक से लकीरें निकलवाना, मेरे ख्याल में ये इंडिया के बॉलर्स, इंडिया के बैट्समैन कर सकते हैं। आप देखें सीरीज कहां से स्टार्ट हुई, सेंचुरी वहां से आई, बुमराह का 5 विकेट आया, उसके बाद दूसरे मैच में सिराज के 5 विकेट आया, उसके बाद 6 विकेटें आई काशदीप की। आप देखें परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीरीज देखे ना, तो जैसी सीरीज स्टार्ट हुई थी वैसी ही सीरीज खत्म हुई है। सीरीज खत्म होने पे फिर जायसवाल की सेंचुरी है, सीरीज खत्म होने फिर सिराज का 5 विकेट आया, सीरीज खत्म होने फिर कृष्णा ने 4 विकेट निकाली है। लाइक क्या कमाल की इंग्लैंड 35 स्कोर। भाई बातें कितनी बड़ी बड़ी, बेसबॉल, बेन स्टोक, हैरी ब्रूक, लड़ाइयां करवा लो, खेला नहीं जाता। आप देखें स्लेजिंग होती है, फिर स्लेजिंग तो बहुत करते हैं। कल आकाशदीप ने बेंडकर को आउट करने के बाद स्लेजिंग की, उसके बाद उसके कंधे पे ऐसे रख के निकल पड़ा। सोशल मीडिया बहुत ही स्क्रॉलिंग हो रही है, बहुत ही उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यार तेरी टीम वहां पे थी, तू वहां मामे के साथ जा रहा था। लेकिन आप ये देखें कि अगले ने चपेर भी मार दी और साफ भी कर दिया। मेरे ख्याल में जो प्योर स्लेजिंग है वो इससे करते हैं कि आप अगले को नाक से लकीर भी निकलवा दो और अगले को कवर भी कर दो। आज बेसबॉल को जो चीज देखने को मिली है, मेरे ख्याल में उनके घर के अंदर बैठी हुई थी, उनके घर के अंदर बैठ के ओवल के स्टेडियम में पायनियर ऑफ क्रिकेट्स को नाक से लकीरें निकलवाना, उनके फट्टे उखाड़ के फेंक देना, उनकी किल्लियां उड़ा देना। मेरे ख्याल में ये यंगस्टर का आपने बात की है, 25 साल का यंगस्टर कैप्टन है। मेरे ख्याल में उसका जो इस टाइम एक्सपीरियंस ऑन फील्ड चल रहा है वो विराट कोहली के बराबर चल रहा है। मैं आज लाइव स्ट्रीमिंग देता, मैं 5 दिन लाइव स्ट्रीम बैठ के देखे हैं। शुभमन गिल की जो कैप्टनसी स्ट्रेटजी थी ऑन फील्ड वो आउटस्टैंडिंग थी। आप देखिए कृष्णा को जिमी ओवर्टन ने बैक टू बैक चौके लगाए हैं, उसके बाद कैसे उन्होंने फील्ड चेंज किया है, कैसे उन्होंने फील्ड ओपन क्लोज किया है। 27 स्कोर रह गए थे जब 4 विकेट पड़े, 27 नहीं बनने दिए। यही आप ये देखें, उसमें से 20 स्कोर बना, 7 स्कोर पीछे था और इंग्लैंड मैच अपने नाम कर गया। मेरे ख्याल में ये बेस्ट विक्ट्री इन द हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए कि इंग्लैंड 296 एवर विन पे, ग्रेटेस्ट एवर विन का या हिस्टोरिकल विन है, सब कुछ कह दे। मैं कहता हूं सारे जितने नाम आते सारा कुछ कह दे। मेरे ख्याल में आप देखें 296 हाईएस्ट चेस के बाद इंग्लैंड 374 चेस करने जा रहा था, लेकिन अब नहीं, हर दफा मजाक नहीं बनाना। अब इस टीम में नहीं लिखा जाएगा कि इंग्लैंड ने ये भी चेस किया हुआ है। अब ये लिखा जाएगा कि इंडिया के बॉलर्स आए, 2 बॉलर्स उतरे मैदान में, दोनों ने 35-34 रन चेस सेव करके चले गए। और इतनी फास्ट क्रिकेट के दौरान जहां पे आपके जो ऑलराउंडर है वो आके हिटिंग ही करने हैं, डिफेंसिव नहीं खेल रहे कि यार पूरा दिन भर हम डिफेंस कर लें, सिंगल करके स्कोर कर लें। ये अकल नहीं आपने इस्तेमाल की। बेसबॉल हो गए, गाढ़े हो गए, आपके पास अकल यहाँ हो रहा चलेगा तो सिर्फ इंडिया। मैं कहता हूँ क्रिकेट के अंदर दिमाग की जरूरत है। आपने देखिए इतना नहीं दिमाग, 4 विकेट हमारे पास है कि हम सिंगल करके 35 ओवर में एक ओवर में प्रेशर था सामने, एक ओवर में एक स्कोर भी करना, 35 ओवर में मैच जीतेंगे। लेकिन आपने बस मारने हो गए और मारने के बाद देखें मैजिशियन सिराज ने, डीएसपी सिराज ने आप सबको जेल में बंद करके रख दिया। सर सिराज के 9 विकेट मैच में, कृष्णा के 8 विकेट मैच में, भाई 2 लड़के नींद से पकड़े गए, ये बातें करते थे कि बुमराह नहीं हम जीतेंगे, कुलदीप नहीं खिलाया, अर्शदीप नहीं खिलाया हम जीतेंगे, लेकिन भाई 2 बंदों ने। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बुमराह, जसप्रीत बुमराह जो है नो डाउट अकी बॉलर है इंडिया के लिए इन ऑल फॉर्मेट्स। आप उसको वो रिटायर्ड भी हो जाए ना,
ना तब भी वो लेजेंड ही है। बट आप ये एक चीज का स्टेटमेंट करें, सिराज, और जो सिराज बोल रहा है, शमी के बाद एक सिराज निकला जो कि किसी को भी टक्कर दे सकता है, टक्कर दे सकता है भाई, नाको चने आप देखें कि विराट कोहली के बाद विराट कोहली स्लेजिंग करता तो मैच जीत के दिखाता, उसके बाद सिराज स्लेजिंग करता तो मैच जीत के दिखाता है। आप ये देखें कल के दिन के अंदर, चौथे दिन में जो जो चीजें हुई देखने को मिली, स्लेजिंग हुई, कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद विकेट जो निकली, उसके 2 सेंचुरियां लगी, उसके बाद सिराज ने कहा एक स्पेल मैजिशियन वाला मेरा चलेगा, आप सब गाड़ोगे, और वही हुआ। 5वें दिन के अंदर 2 ओवर डाले और उससे 4 विकेट उड़ा के वो मारे। जबरदस्त। सर क्या कहते हैं भाई, अब कोई इंग्लैंड की बातें तो नहीं बाकी रही क्या, बेसबॉल की कोई बातें तो नहीं बाकी रही, जैसा कमबैक हुआ है 35 रन से बल्कि 27 रन चाहिए, 4 विकेट है, क्रिस वॉक टूटे हैंड से भी आया, लेकिन भाई सामने सिराज जब था नहीं चलने दी किसी की। मेरे ख्याल में ब्रैंडन मैकलम को एक चीज चाहिए, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, ठीक है, स्टेटमेंट देके इंडिया हमारा बाप है भाई, क्रिकेट बनता में इंडिया है, हमारा बाप बनता है। है। आप देखिए विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उनके तीन एक्सपीरियंस खेल रहे हैं, जडेजा, के राहुल, उसके बाद एक सिराज जिसको बॉलिंग में एक्सपीरियंस है, बाकी उनकी 8 बंदों की यंगस्टर टीम खेल रही है, उन्होंने आपको फड़का के रख दिया। सर बेन स्टोक कैप्टन है, ओली पॉप कैप्टन है, भाई डिफरेंट कोचेस है, डिफरेंट कैप्टन है, लेकिन हो रहा चला तो टीम इंडिया का 24 में भी 25 में भी और बार बार मार रहे हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले बात कहूंगा कि बेन स्टोक हो कैप्टन, चाहे ओली पॉप हो कैप्टन, चाहे ब्रैंडन मैकलम कोच हो, स्टेटमेंट्स देना बहुत आसान होता है। स्टेटमेंट्स की बिना पे आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। स्टेटमेंट और बनती है क्या इंडिया बाहर? मैं आपको बताता हूँ, स्टेटमेंट्स की बिना पे आप परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। आपको ऑन फील्ड आके, ऑन स्टेडियम आके खेलना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। चाहे आप पीछे बैठ के कह दो ना कि बेसबॉल पूरी दुनिया का बाप है, भाई करने से होता है, करने से होता है। आपका बाप जो इस टाइम बन के बैठे, आप उसके कदमों में ही रहो। आज स्लेजिंग हुई, शुभमन गिल ने कहा हैव सम फकिंग बॉल्स, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जी इंडिया को हमने ये कर देना, भाई किया क्या, सीरीज कहां गई? आकाशदीप ने पहले में डेविड को बॉल के आउट मैं किया। यही कह रहा हूँ, सीरीज कहां गई? सीरीज एट द एंड देखे 2-2 से बराबर, आपकी नजर में है, मेरी नजर में नहीं है। मेरी नजर में इंडिया सीरीज जीता है और पूरे डंके की चोट पे जीता है। आप देखिए इनको चाहिए कि जो स्टेटमेंट देने का चक्कर है ना, वो करें, वो तो करने का मजा आना है, ठीक है। अब के ऑफिशियल फादर ऑफ बेसबॉल इज जयसवाल, ऑफिशियल फादर ऑफ बेसबॉल इज सिराज, ये स्टेटमेंट दें बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर हमें मजा आना है। भाई जो परफॉर्मेंस यंगस्टर ने दिखा दी है, मेरे ख्याल में डंके की चोट पे उन्होंने आपको निचवाया है, ऑन फील्ड निचवाया है। आपने उन्होंने अगर स्लेजिंग करके दिखाई है तो उन्होंने जीत के भी दिखाया है। उन्होंने आपके अंदर बाह करके भी दिखाई है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आप ये ना भूलें कि आपके घर में आके ऐसी परफॉर्मेंस यंगस्टर दे जाए और आपको वो सीरीज बराबर है, सीरीज बराबर नहीं, सीरीज इंडिया की ट्रॉली भाई जीत गया। हाँ एग्जैक्टली, सीरीज इंडिया की जेब में आई है और आप लोग अब वो चने मसलों पे बैठ गए।